तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस विद शिवांग में। इतिहास की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे बाबर को। बाबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पानीपत के युद्ध के कारण। बाकी की श्रृंखलाएं आप देखते रहिए और रिवाइज करते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए। और एक सूचना आपके लिए ये भी कि एसएससी जीडी के ऊपर एक फुल एसएससी जीडी का वीडियो हम आप लोगों को देंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे, क्योंकि मेरा 2018 एसएससी जीडी क्लियर है और 2021 भी एसएससी जीडी क्लियर है। उसके साथ मेरा 2021 में यूपीएसआई में भी सिलेक्ट मतलब मेरा पेपर क्रैक हुआ था। तो उन सबका साझा हम आपको देंगे कि क्या क्या कैसे की रणनीति रही यूपी पुलिस के लिए भी। वो बहुत ही लाभकारी वीडियो होगा और एसएससी जीडी के लिए भी होगा। तो फिलहाल में अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाबर 1526 से लेकर 1530 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि भारत का जो कार्यकाल इनका देखा जाए वो इतना ही है। उससे पहले हम पीछे आते हैं तो इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ। पिता का नाम था उमर शेख, माता का नाम था कुनलुग निगार। जन्म के पहले और जन्म के बाद माता और पिता दोनों लोग एक्सपायर हो गए थे। फिर इनको भगाया गया, वहां से बोला गया कि ये बहुत ही बदनसीब लड़का है, बाबर से कहा गया। फिर ये भाग के आगे मध्य एशिया में आके ये रहने लगे। वहीं से इन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। तो 1494 में फरगना की गद्दी पर ये बैठे। सर ए पुल का युद्ध 1502 में इन्होंने लड़ा और ये इनका ऐसा युद्ध था जिसमें बाबर हार गया था और सैवानी खान की इसमें विजय हुई थी। काबुल से इन्होंने काबुल रहते हुए भारत में इन्होंने 5 बार आक्रमण किया। एक बात और बताते चले, काबुल जो है ये सेंट्रल एशिया का भाग है। दूसरी चीज, काबुल में विश्व के सबसे अच्छे घोड़े पाए जाते हैं। मध्यकाल में भी रहा और आधुनिक में भी रहा। तो घोड़ों के लिए स्पेशली अगर जाना जाता है तो काबुल जाना जाता है। उसके आगे पढ़ते हैं। उपाधि इन्होंने कौन कौन सी ली? तो कलंदर की उपाधि ली, गाजी की उपाधि ली और बादशाह की उपाधि ली। बादशाह की उपाधि धारण करने वाले ये पहले शासक भी बने। प्रथम आक्रमण इन्होंने जो भारत की तरफ से जो भारत पे किया 1519 में यूसुफ फजई जैत के विरुद्ध। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने भीम का किला उस समय जीता था इस 1519 के युद्ध में। आगे पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो युद्ध रहा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो रहा वो इन्होंने लड़ा है 15 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी, आपने लोधी वंश पढ़ा है, ये उनसे संबंधित है। अंतिम शासक भी रहे ये लोधी वंश के। तो बाबर की इसमें विजय हुई और इब्राहिम लोदी इसमें युद्ध भूमि में ही मारा गया था। इनकी युद्ध नीति कौन थी? तुलगुमा इनकी युद्ध नीति थी, जिसको दूसरे शब्दों में उस्मान नीति के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो फेमस तोपती है जिनसे क्वेश्चन बनता है, अली और मुस्तफा, ये दो लोग किसके प्रसिद्ध तोपची रहे? किसके रहे? तो बाबर के रहे। प्रथम बार बारूद का प्रयोग अगर किया गया तो विजयनगर में। बताते चले, विजयनगर जो है, विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही, जिसकी स्थापना 1336 में हरियल और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की और इस वंश का नाम था संगम वंश, जो उनके पिताजी का नाम था। आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे, सॉरी ये कर्नाटक से शायद संबंधित है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। आगे आते हैं तो प्रथम बार बारूद का उपयोग हुआ विजयनगर में। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे। और प्रथम बार अगर तोप का उपयोग हम बताएंगे तो फिर आएगा पानीपत का यही प्रथम युद्ध। उसके आगे चलेंगे, खानवा का युद्ध इसी श्रेणी क्रम में आगे लड़ा 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें भी बाबर की विजय हुई। इसी युद्ध के बाद जिहाद का नारा दिया। ये क्वेश्चन काफी फेमस है, यूपीएससी बहुत बार उसने ये पूछा है, जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया था? खानवा के युद्ध में। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ बाबर और मेदिनी राय के मध्य, जिसमें बाबर की जीत हुई। उसके बाद हुआ घाघरा का युद्ध 1529 में, बाबर और ये अफगानों के मध्य लड़ा गया था। इसमें भी बाबर की विजय हुई। उसके बाद ये युद्ध इसलिए जरूरी है कि ये जल और थल वाला युद्ध कौन सा है? तो बाबर का जल थल वाला युद्ध जो है वो है घाघरा का युद्ध। उसके बाद बाबर ने पुस्तक लिखी बाबरनामा। बाबर ने पुस्तक लिखी बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में थी। बाद में इसका फारसी अनुवाद करेंगे अब्दुल रहीम खान ए खाना, वो बाद में आगे करेंगे। 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। मृत्यु आगरा में आराम बाग में इन्हें दफनाया गया। उसके बाद इनकी ऐसी इच्छा थी कि हमें काबुल में दफनाया जाना चाहिए, तो आगरा में आराम बाग से इनकी वो से बाहर निकाला गया कब्र से। उसके बाद इन्हें काबुल में इनकी कब्र बनाई गई थी। अब इनके जो युद्ध है, युद्ध तो हमने पढ़ लिए। युद्ध को क्रम से याद करने के लिए ये ट्रिक है, शायद आप लोगों को उम्मीद है अच्छी लगेगी। पानी पीकर खाना खाकर चांद पे घूमने चला गया। पानी पीकर, पानी से बना पानीपत 1526। खाना खाकर, खाना से बना खानवा का 1527। चांद से बना चंदेरी 1528। घूमने
घूमने से बना घाघरा का युद्ध 1529 और गया यानी कि मर गया 1530। तो ये एक ट्रिक है जिससे हमने एक ही बार में क्रम से इनके युद्ध जो हैं वो याद कर लिए। याद रखें कि भारत में इनके जितने भी युद्ध रहे उसमें सभी युद्ध इन्होंने जीते हैं। इस युद्ध के अलावा में सर ए पुल का युद्ध 1502 ये युद्ध इन्होंने हारा था। उसके बाद भारत में जो इन्होंने युद्ध लड़े, पानीपत का युद्ध, खानवा का, चंदेरी, घाघरा का और ये जो युद्ध हैं, इन सभी में बाबर की जीत रही थी। तो बाबर को बहुत ही छोटे से छोटे लेंथ में, एक छोटे से वीडियो में बाबर को हमने कवर किया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये रिवीजन मोड वीडियो है एक तरीके से। बहुत ही कम समय में आपने बाबर को जान लिया परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको परीक्षा ऑब्जेक्टिव देनी है, डिस्क्रिप्टिव परीक्षा आपको नहीं देनी है। ऑब्जेक्टिव में जो भी वनडे एग्जाम आते हैं उन सबके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करते रहिए। इस तरह जुड़े रहिए जीएसबीएस शिवांग से। और आने वाला वीडियो जो एसएससी के ऊपर और यूपी पुलिस की रणनीति के ऊपर है उसे देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।